अभय मिश्रा का बीजेपी में शामिल होना बीजेपी का मास्टर प्लान, रीवा सिमरिया और गुड़ विधानसभा को साधने का टारगेट। नमस्कार, जनमन टाइम्स में आपका स्वागत है। रीवा की सियासत लगातार सुर्खियों में। अभी बीते दिनों कांग्रेस के नेता और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अभय मिश्रा बीजेपी में शामिल हो गए। आपको बता दें कि अभय मिश्रा बीजेपी से सिमरिया विधानसभा से विधायक रहे और उनकी पत्नी नीलम मिश्रा भी वहां से विधायक चुनकर आई थी। बोल्ड और बेबाक छवि रखने वाले अभय मिश्रा ने पूर्व मंत्री और रीवा विधायक राजेश शुक्ला के खिलाफ 2018 में विधानसभा चुनाव लड़ा था और 52,000 के लगभग वोट हासिल किए थे। वहीं उनकी गृह सीट सिमरिया से पूर्व जनपद अध्यक्ष केपी त्रिपाठी विधायक चुनकर आए थे। 2018 के विधानसभा चुनाव में रीवा की 8 विधानसभा में कांग्रेस का खाता नहीं खुला था। आपको बता दें कि बीजेपी के विधायक और अभय मिश्रा के विवादों की खबरें आए दिन मीडिया में आती रहती हैं, चाहे सरकारी जमीन के कब्जे वाला मामला हो या फिर सीईओ के साथ मारपीट का मामला हो। अभी तक देखा जा रहा था कि बीजेपी के विंद में गिरते ग्राफ और सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी के विरोध के चलते अभय मिश्रा कांग्रेस से उन्हें कड़ी चुनौती दे सकते हैं। पर अभय मिश्रा के बीजेपी में शामिल होने से रीवा की राजनीति और सिमरिया की विधानसभा की उठापटक वाली सियासत में फिलहाल के लिए विराम लग गया है। अगर पूरे इस राजनीतिक घटनाक्रम को समझा जाए तो अभय मिश्रा को पार्टी कहां उपयोग करेगी ये कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि सिमरिया में वर्तमान में बीजेपी से केपी त्रिपाठी विधायक हैं और वो राजेश शुक्ला के बेहद करीबी लोगों में से एक है। तो आखिरकार अभय मिश्रा कहां एडजस्ट होंगे? अगर केपी त्रिपाठी की जगह सिमरिया से अभय मिश्रा चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें कांग्रेस और केपी त्रिपाठी खेमे दोनों का विरोध झेलना होगा। सूत्रों की माने तो बीजेपी एक मास्टर प्लान के चलते अभय मिश्रा को शामिल की है। बीते कई दिनों से चर्चा थी कि रीवा विधायक राजेश शुक्ला को गुड़ या मऊगंज विधानसभा में भेजा जा सकता है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह को बीजेपी उम्रदराज होने के कारण उन्हें चुनावी मैदान में नहीं उतारेगी। तो सवाल ये हो जाता है कि गुड़ विधानसभा से चुनाव कौन लड़ेगा? ब्राह्मण ठाकुरों के वर्चस्व वाली गुड़ विधानसभा सीट बेहद असमंजस वाली है, क्योंकि कांग्रेस अगर कुंवर कपिल सिंह को चुनाव मैदान में लाती है तो बीजेपी को एक बड़ा ब्राह्मण नेता यहां से उतारना होगा। राजेश शुक्ला वो चेहरा हो सकते हैं जो ब्राह्मण और ओबीसी वोटर को साध सकते हैं, और इसी के साथ मऊगंज भी राजेश शुक्ला के लिए फायदेमंद भी हो सकती है। वर्तमान में मऊगंज के जिला बनने के बाद बीजेपी के लिए मजबूत सीट मानी जा रही है, पर मऊगंज में वर्तमान विधायक प्रदीप पटेल का स्थानीय विरोध के चलते बीजेपी नए चेहरे की तलाश में है, जो कांग्रेस से पूर्व विधायक रहे सुकेंद्र सिंह बन्ना के सामने चुनावी मैदान में आए। ऐसे में राजेश शुक्ला के मऊगंज से लड़ने की संभावना जताई जा रही। ऐसे में रीवा से अभय मिश्रा को बीजेपी चुनाव मैदान में उतार सकती है। इससे सबसे बड़ा फायदा बीजेपी को 3 सीटों में होगा। पहला, राजेश शुक्ला के कामों और रीवा के विकास के मॉडल से अभय मिश्रा रीवा विधानसभा से मजबूत चेहरा होंगे। दूसरा, सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी के विरोध में कभी रहे अभय मिश्रा के बीजेपी में शामिल और दूसरी विधानसभा से चुनाव लड़ने से केपी त्रिपाठी फिर से मजबूत स्थिति में आकर खड़े हो जाएंगे। और तीसरा, गुड़ या मऊगंज विधानसभा में राजेश शुक्ला के आ जाने से बीजेपी रीवा की 3 विधानसभा में मजबूत हो जाएगी, क्योंकि बीजेपी का आंतरिक सर्वे हो या फिर संघ का सर्वे, बीजेपी सिमरिया और मऊगंज से कैंडिडेट्स का विकल्प तलाश रही थी। पर अभय मिश्रा के अचानक बीजेपी में शामिल होना बीजेपी का मास्टर प्लान ही लग रहा है। अब देखना होगा कि बीजेपी में शामिल अभय मिश्रा को आखिरकार बीजेपी किस सीट से चुनाव लड़ाएगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे जनमन टाइम्स, उभरते बिंद की आवाज।